साथियों, आज के जो घटना घटी है, जो हमारे बिपिन रावत सर जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, आज उनकी निधन हो गई है ना। और इस वजह से पूरे भारत में जो है मातम छाया हुआ है, क्योंकि इसकी पूर्ति जो है हमारे पूरे भारत में नहीं हो सकती। क्योंकि याद रखिएगा, हमारे जो बिपिन रावत सर हैं, ये हमारे इसके पूर्व में भारतीय थल सेना के प्रमुख रह चुके हैं। साथ ही साथ अभी वर्तमान में जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे थे। और इनकी इतनी बड़ी रणनीति होती थी, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। तो विशेष करके डिफेंस सेक्टर में अगर बात करें तो इन्होंने बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजी तैयार करी थी, चाहे वो चीन को लेके हो, चाहे वो पाकिस्तान के लेके हो। और इंटरनेशनल फील्ड में जो है बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम इन्होंने वर्क करी है। याद रखिए साथियों, आज के दिन जो है हमारे बिपिन रावत सर के साथ साथ उनकी वाइफ मधुलिका रावत और उनके साथ में 13 लोगों की जो है देहांत हो गई है, जो कि हमारे जो एयरफोर्स की जो हेलीकॉप्टर थी, मैं बता दूं MI-17VH, जिसकी वजह से जो है आज उनकी दुर्घटना हुई। कहां पे? तो कुन्नूर जिला के जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत पड़ते हैं। साथियों, ये जो घटना घटी है, इससे बहुत बड़ा क्षति हमारे भारत को पहुंचा है। और हमारे बिपिन रावत सर की अगर सबसे बड़ी बात कहें तो इनकी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी होती थी, ताकि उसके वजह से जो है, चाहे भारत रहे, चाहे चीन रहे, चाहे पाकिस्तान रहे, चाहे और भी देश रहे हैं, उनको बहुत ही बड़ा डर रहता था हमारे भारत से। क्योंकि इनकी जो स्ट्रैटेजीज होती थी, इनकी जो बौद्धिक क्षमता के आधार पे जो रणनीति तय करी जाती थी, वो बहुत ही जबरदस्त होता था। लोग इनसे डरते थे। मैं बताऊंगा साथियों कि ये घटना जो है, ये पहली बार घटना नहीं घटा है। याद रखिएगा, इसमें जिम्मेवार कहीं ना कहीं हमारे भारत सरकार भी है। क्योंकि MI-17VH जो है वो इसके पहले भी जो है आपके जम्मू कश्मीर बड़गांव में इसकी घटना घटी थी, जहां पे 6 लोगों की जान चली गई थी। और भी इस तरह के बहुत सारे केस देखने को मिले, जहां पे MI-17VH की वजह से जो है घटना घटी है। तो हमारे सरकार को चाहिए कि और भी जो चूंकि पुरानी चीजें हैं तो उनको नया करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी अगर कहीं पे गलती हो तो उसको सही भी करना चाहिए। साथ ही मैं बता दूं कि हमारे बिपिन रावत सर जो है ये उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, जहां की एक गांव है, जो एक जगह है पौड़ी गढ़वाल, और वहां से ये बिलोंग करते थे। इनके पिता जो हैं लक्ष्मण सिंह रावत, जो कि हमारे जो डिफेंस में ऑलरेडी वो वर्क कर चुके हैं और वो रह चुके अपने पद लेफ्टिनेंट जनरल पर। तो साथियों, अगर हम बात करें तो हमारे बिपिन रावत सर जो हैं वो 11वीं गोरखा बटालियन के जो 5वीं राइफल जो गोरखा राइफल है, उनकी 5वीं बटालियन में जो है इन्होंने करियर स्टार्ट करी थी 1978 में, है ना। और ये NDA के थ्रू से जो है हमारे ऑफिसर रैंक को प्राप्त इन्होंने किया था। और इनकी पढ़ाई लिखाई हर चीज जबरदस्त हुई है। और इन्होंने डिग्री जो हासिल की है, ग्रेजुएशन जो की है, वो NDA के माध्यम से की है। और इनकी जबरदस्त स्ट्रेटेजी रही है हमारे भारत को लेकर। और ऐसी घटना मैं बता दूं कि हमारे भारत में जो भी प्रभावी व्यक्ति रहे हैं, उनकी हत्या, उनकी जान कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से हो जाती है। इसके अगर पूर्व में हम चले जाएं साथियों, तो हमारे ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट जो कि कहीं ना कहीं वो इनोवेटिव वर्क करते थे, उनकी डेथ गई है। हमारे और भी जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे जो सेना प्रमुख हैं, उनकी भी डेथ जो है वो हो जाती है। तो ये सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से जो है हमारे अच्छे जो वेल टैलेंटेड मल्टीटास्क को परफॉर्म करने वाले मल्टी इंटेलिजेंट पीपल्स की हत्या हो जाती है। हमारे बिपिन रावत सर की हत्या हुई है कि ये एकाएक घटना सिर्फ ऐसे ही घटा है। इस पे जो है एक अभी जो IAF है, जो इंडियन एयरफोर्स है, वो इस चीज को लेके जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को आदेश दे दी है, वो चेक करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए कि किस वजह से हुई है। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, और हम चाहेंगे साथियों इस वीडियो को हमारे मोदी जी तक पहुंचे, हमारे सरकार तक पहुंचे। इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटी है, जो कि वैसे व्यक्ति, वैसे ऑफिसर्स जो कि बड़ा ही इफेक्टिव रहे हैं, बड़े ही प्रभावी रहे हैं चीजों को लेकर, उनकी कहीं ना कहीं हत्या हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है। इस तरह की अन्यत्र घटना है। तो सबसे पहली बात तो हमें हमारे पूरे भारत में जो है इसकी बहुत बड़ी कमी जो कि कभी पूरा नहीं की जा सकती है। और पूरा देश, पूरा भारत जो है कहीं ना कहीं हतप्रभ है इन चीजों को लेके, और पूरा गम में डूबा हुआ भारत है। और इस चीज की कमी जो है दोबारा पूरा नहीं की जा सकती है। वही साथियों, हम बता दें कि हमारी जो मधुलिका रावत जी हैं वो भी साथ में सवार थी। इसका तात्पर्य यहाँ से है कि उनके परिवार के जो है कोई हिस्सा नहीं बच पाया। तो साथियों,
बहुत बड़ी कमी है। अगर इसकी कमी की बात करें तो मैं अभिव्यक्ति की आजादी है तो हम एक चीज कहना चाहेंगे, इसकी कमी हमारे भारत सरकार को जाती है। भारत सरकार की वजह से ऐसी घटना घटी है, क्योंकि इसके पूर्व में भी अगर आप बात करें तो इसरो के बहुत सारे साइंटिस्ट की जो हत्या हो जाती है और वो हत्या संदिग्ध रह जाती है। वो हत्या है कि रियलिटी क्या चीज है पता नहीं चलता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो वैसे भी प्रभावी व्यक्ति होते हैं भारत में, कहीं उसकी डेथ हो जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हमारे राजेश दीक्षित की, तो उनकी भी डेथ हो जाती है। हमारे एक और भी मतलब ऐसे इसरो के ऐसे 5 से 6 साइंटिस्ट रहे हैं जिनकी डेथ हो जाती है। वही और भी जो लोग हैं जो कि विशेष करके देखिए, साधारण जो ऑफिसर्स उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, चाहे इंटरनेशनल मामला में हो चाहे नेशनल मामला में हो, तो उनमें उनकी जो है कहीं ना कहीं वो घटना घट जाती है। और इसकी इंक्वायरी में जो रिजल्ट आती है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट वो परिपूर्णता के साथ नहीं आती है। हम चाहेंगे कि हमारे सरकार इसके ऊपर में काम करे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई चीजें पुरानी हो जाती है तो उसको नया कीजिए, अपडेट कीजिए। पुराने जितने भी हेलीकॉप्टर्स उनको भी साइड करना चाहिए। और चूंकि देखिए कि जो चीज खो गया है वो चीज तो नहीं आ सकता, लेकिन हम उस चीजों पे जो है क्या कर सकते हैं, उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं कि चीजों को सुधारिए और अपने चीजों को आगे बढ़ाइए। क्योंकि हर एक भारत का बच्चा जो कि देश को लीड करता है, नेतृत्व करता है, कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने की कार्य करता है, अगर वो सुरक्षित नहीं तो हमारा देश सुरक्षित नहीं है। तो हम ज्यादा शब्द नहीं, क्योंकि देयर इज नो एनी वर्ड्स फॉर बिपिन रावत सर, उनके बारे में कुछ भी बोला जाए तो वो बहुत ही तुच्छ होगा। तो साथियों, हम चाहेंगे कि हम अपने सरकार को जो है ये ट्विटर्स के माध्यम से मुझे कमेंट कीजिए कि जो भी चीजें गलत हो रही है उस पर वो बहुत ज्यादा अमेंडमेंट करें। हमारे बहुत सारे ऐसे जाबाज ऑफिसर की जो हत्या हो जाती है और उसके इंक्वायरी में कुछ भी समझ नहीं आ पाती है, क्योंकि उनकी हत्या भी जो होती है वो स्ट्रेटजी के तहत होती है। वैसे हम विश्वास भी करते हैं अपने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का कि वो इस चीजों को लेके अपने बीच में आएंगे और कुछ जो रियल जानकारी का वो लाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर।